अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद अरशद है। मैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और मेडिकल डायरेक्टर हूँ मेडलेन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जो गुलबर्ग 3 लाहौर में वाक़ है। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर, और आयरन डेफिशिएंसी होती क्या है और उससे क्या क्या अलामात होते हैं और उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली हमारी जिस्म में, हमारी खुराक में जब आयरन की किल्लत हो जाए। आयरन एक धात होती है जो जिससे खून बनाने में मदद मिलती है। वो जब हमारे ग़िज़ा में कम होना शुरू हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसकी वजह से खून में कमी आती है, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? जो सबसे कॉमन सिम्टम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हमें जो डिस्क्राइब करते हैं वो ये होती है कि नंबर 1, उन्हें फटीग महसूस होती है, यानी कि उन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही होती है। वो कोई सा भी रोज़मर्रा का काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमसे काम नहीं हो पाता। चाहे वो डेली के काम हो, वर्क हो, उनसे काम नहीं हो पाता। बच्चों में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। फिर जो सबसे कॉमन है वो है स्किन का कलर चेंज हो जाना। स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। अक्सर औक़ात पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अपनी स्किन पेल नज़र आ रही है, या आँखें जो हैं वो डल होना शुरू हो गई हैं, नेल के कलर चेंज होना शुरू हो गए हैं, जिसमें ज़्यादातर पेलर ही होता है। पेलर का मतलब ये होता है कि कलर का फीका पड़ जाना। तो एक अलामत ये होती है। फिर दूसरी अलामत ये होती है कि सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही अगर आप कोई एक्सर्शन करते हैं, यानी कि अगर आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ें, या आप भाग रहे हों, या आप ज़्यादा तेज़ चल रहे हों, या आपने कोई हैवी चीज़ उठाई और आपको गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें एनीमिया में ऐसा हो जाता है। फिर थोड़े से अगर हम अडल्ट साइज़ पे आएँ, अडल्ट साइड पे आएँ, तो एक और अलामत होती है वो होती है चेस्ट पेन, जो ऑल्दो बाकी डिजीज़ में भी है, लेकिन एनीमिया में भी चेस्ट पेन डेवलप हो जाती है अगर अंडरलाइन कार्डियक इश्यूज़ हों। तो जब इस तरह की अलामात आती हैं तो हमें एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, हमें फिगर आउट करना पड़ता है विद इन्वेस्टिगेशंस के पेशेंट को किस टाइप की एनीमिया है, क्योंकि एनीमिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म इकसाम की हैं, जिनमें से एक किस्म जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो उसका सबसे आसान हल है वो ये है कि आप सीबीसी लेवल करवाएं। जब सीबीसी लेवल करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल हमें ख़ासतर देखना होता है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कितना है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे MCH है, MCV है, MCHC हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं, और उसका तयन करके हमें पता चलता है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि नहीं। अब बिलफर्ज पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोज हो गया आफ्टर डूइंग इन्वेस्टिगेशंस, एंड नॉट जस्ट सीबीसी, हम लोग और भी लेवल्स करवाते हैं, जिसमें फेरिटिन लेवल होता है, ट्रांसफेरिन लेवल होता है, सीरम आयरन लेवल होता है। तो ये सारे लेवल्स करवाने के बाद जब हमारे पास डायग्नोसिस आ जाए कि यस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसका हल क्या है? उसका आसान हल ये है कि हम अपनी इनटेक आयरन की बढ़ाएं। तो इनटेक कैसे बढ़ाई जा सकती है? बोथ नेचुरल सोर्सेज से भी और सिंथेटिक सोर्सेज से भी। तो नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो आपको पोल्ट्री और डेयरी दोनों में मिल जाएंगी। जो पोल्ट्री में सबसे कॉमन है वो चिकन लिवर्स हैं, एग योक्स हैं, जिससे आप अपने आयरन की इनटेक जो है वो फर्दर बढ़ा सकते हैं। डेयरी में जो है मिल्क, ऑल्दो उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मिल्क भी है, लिवर है, मटन, बीफ, तो इससे जो है हम लोग आयरन ले सकते हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में हमारे पास स्पिनच बहुत अच्छी सोर्स है, एक पालक, वो बहुत हाई उसमें क्वांटिटी होती है आयरन की, हम वो ले सकते हैं। फ्रूट्स में सबसे कॉमन जो है वो एप्पल है। तो इन सारी नेचुरल सोर्सेज से हम लोग अपनी आयरन की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक सोर्सेज भी जो हैं वो हमें यूटिलाइज़ करनी पड़ जाती हैं, यूज़ करनी पड़ जाती हैं।
तो उसमें से जो सबसे कॉमन होती हैं वो हैं मल्टीविटामिन्स और स्पेसिफिकली आयरन सप्लीमेंटेशंस। यहाँ पे मैं ये ऐड करना ज़रूरत महसूस करूँगा कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सुपरविजन के मल्टीविटामिन्स या आयरन सप्लीमेंटेशन ना ली जाए। जब तक कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे आप ख़ुद से ना लें, क्योंकि अगर गैर ज़रूरी तौर पे भी हम आयरन लेंगे तो उससे भी नुकसानात हो जाते हैं। जो सबसे कॉमन जो जिन लोगों को इश्यूज़ आते हैं वो होता है कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, बड़े पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, फिर लिवर में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो विदाउट डॉक्टर्स सुपरविजन, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंटेशन ना की जाए। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंटेशंस, तो मैं यहाँ ऐड ज़रूर करूँगा कि न्यूट्रीफैक्टर ने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसमें आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सारे एक साथ हैं। तो ना सिर्फ आयरन इसमें मौजूद है बल्कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड दोनों मौजूद हैं। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं बोन मैरो के लिए ताकि वो खून को बना सके, हीमोग्लोबिन को बना सके। क्योंकि अगर सिर्फ हम आयरन देंगे और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकता। सो न्यूट्रीफैक्टर ने इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके एक प्रोडक्ट बनाया है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे लोगों के लिए अवेलेबल करवाया। सो डू ट्राई इट अगेन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सप्लीमेंटेशन आपने नहीं लेनी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी अदर इश्यूज़, और अगर आपको डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लेनी है, वेदर इट्स वीडियो कंसल्टेशंस और फिजिकल कंसल्टेशंस, यू कैन गो टू oladoc.com और oladoc की ऐप से भी आप कंसल्टेशंस बुक करवा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने जो करीबी फिजिशियंस हैं या अपने पसंद के फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। The most trusted multivitamins for men and women from NutriFactor. NutriFactor, trusted by millions.